हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम यूपीटेट पेपर 2 के लिए मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 250 मीटर लंबी है, ठीक है। यदि वह रेलवे लाइन द्वारा वृक्ष को पार करने में 50 सेकंड लेती है तो उसकी गति कितनी किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए, हमें जो रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी है और यहाँ पर क्रॉस करने का समय दे रखा है कि उस वृक्ष को कितने समय में पार करती है, 50 सेकंड में। तो हमें गति पूछी है, तो हमारी जो गति होगी, ठीक है, वो क्या होगी, रेलगाड़ी की लंबाई, ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई बटे में जो समय उसका लगेगा पार करने में, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगी 250 बटे में 50, काटा इसे तो हमारे पास कितना आया, 5 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन हमारे पास जो है पूछा है वो किलोमीटर प्रति घंटे में पूछा है। तो हम क्या करेंगे, 5 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 18 बटे 5 किलोमीटर पर आवर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 18, ठीक है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, इसमें बोला है यदि x बराबर हमें दे रखा है a प्लस 1/a और y दे रखा है a माइनस 1/a, तो इस पूरे का मान पूछा है कि क्या होगा, ठीक है। तो हमारे पास दे रखा है x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो मेरे पास आएगा x4 प्लस y4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास जो चीज़ दे रखी है, ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अंदर हमारे पास ये टर्म दे रखी है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि x माइनस वाई और x प्लस वाई, ठीक है। और x और y हमें दे ही रखा है, तो एक बार माइनस करना है, एक बार प्लस करना है। तो लिख लेते हैं, यहाँ पर x हमें कितना दे रखा है, a प्लस 1/a माइनस वाई कितना है, a माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 1/a। और अब x प्लस वाई करना है, तो a प्लस 1/a हमें दे रखा है x की वैल्यू, प्लस y की वैल्यू दे रखी है हमें a माइनस 1/a, ठीक है। यहाँ तो ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, यहाँ पर a कैंसिल हो रहा है। तो हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा 2/a इंटू 2a, ठीक है। a से a कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचा, 4 बचा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा, ठीक है। लेकिन हमें फाइंड क्या करना था, इसका भी होल स्क्वायर फाइंड करना था। तो हमारे पास आया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो हमारे पास 4 है, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर मतलब कि 16, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें बोला है 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 62,500 थी। बड़े शहर की ओर स्थानांतरण के कारण प्रति वर्ष जनसंख्या 4% की दर से घटती है, तो शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास जो अभी 2 वर्ष पहले की जनसंख्या थी वो थी 62,500, ठीक है। फॉर्मूला लगा देंगे, 1 माइनस कितने प्रतिशत से घट रही है, 4%, तो 4/100 और कितने वर्ष के बाद पूछा है, 2 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। अब हमें करना क्या है, इसको सॉल्व कर लेना है। एक आ गया, ये 25, तो ये आएगा 62500 इंटू, अब इसको एलसीएम लेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 24/25 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। तो 62500 इंटू 2425 इंटू 2425, इसको काटेंगे तो 2500, फिर इसको काटा 25 से तो ये 100 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 57600, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1600 रुपये की धनराशि पर 2 वर्ष 3 महीने का साधारण ब्याज है 252 रुपये। तो ब्याज की दर हमें बतानी है कि क्या होगी, ठीक है। तो हमें इस सवाल में हमें मूलधन दे रखा है 1600 रुपये, समय दे रखा है 2 वर्ष 3 महीने और साधारण ब्याज भी दे रखा है, ठीक है। दर निकालना है तो सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे साधारण ब्याज का। तो हमारा होता है साधारण
ब्याज बराबर मूलधन 1600 रुपये, दर हमें नहीं पता, समय कितना है 2 वर्ष 3 महीने। अब 2 वर्ष 3 महीने को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 वर्ष जमा 3 महीने को अगर मैं वर्षों में कन्वर्ट करूं तो 3/12 लिखना पड़ेगा, काटा 1/4, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा, देखिए 2 जमा 1/4 बराबर होता है हमारा 9/4, ठीक है। 9/4 वर्ष हो गया, तो यहाँ लिख देंगे 9 बटे में 100 गुना 4। इसको सॉल्व किया तो हमारा 4 से काटा तो ये कितना हो जाएगा हमारा, इसको काटेंगे तो ये 4 हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 4×36 गुना R। साधारण ब्याज हमें दे रखा है 252, तो R कितना हो गया 252/36। इसको सॉल्व करते हैं, 4 से काटा, 4×36, 4×6 24, 4×3 12, 9 से काटा, 9×7 63, तो R हमारा कितना आ गया 7%। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, यदि x + 1/x हमें -2 दे रखा है, तो हमें x की पावर 2n + 1 प्लस 1/x की पावर 2n + 1 इसका मान निकालना है, ठीक है। हमें x + 1/x = -2 दे रखा है, हमें वैल्यू निकालनी है x की पावर 2n + 1 प्लस 1/x की पावर 2n + 1, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो तो आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पर मैं अगर x की वैल्यू -1 रखूँ तो इक्वल टू -2 ही आएगा। तो यहाँ पर हमें ये पता लग गया कि x की वैल्यू हमें -1 लेनी है। तो यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू -1 रखूँ तो -1 की पावर 2n + 1 प्लस 1/-1 की पावर 2n + 1। अब हमारे पास -1 है, उसकी जो पावर है वो क्या है, ऑड बनेगी, ठीक है, क्योंकि 2n + 1 है तो ये तो हमारा -1 ही आएगा, ठीक है। और ये भी हमारा क्या आएगा, -1 आएगा, तो ये हो जाएगा -2। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला सवाल है हमारे पास, अगला सवाल है, एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में, 48% छात्र भौतिक में तथा 30% छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं, तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में असफल रहेंगे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, यहाँ पर अब हम वेन डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। ये पहला और ये दूसरा। अब ये जो पहला सर्कल हमने बनाया है ये हमारा गणित को दर्शाएगा, गणित, और दूसरा वाला भौतिक, ठीक है। अब हमें इस सवाल में दे रखा है कि गणित में कुल 65% छात्र गणित में पास हुए हैं, ठीक है। तो कुल हमारा जो 65% है गणित का है और भौतिक का कितना है 48। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ बोली जो दोनों विषयों में हो वो 30% है, तो ये बीच वाला हमारा 30% हो गया। अब देखिए गणित में कुल 65 थे, जिसमें से अगर मैं 30% कम करूँ तो सिर्फ गणित में जो हुए हैं वो हमारे पास 35% है, और भौतिक में हमारे पास 48% थे, जो कि गणित भी इसमें जुड़ी हुई है। तो सिर्फ भौतिक में कितने होंगे, इसमें से 30 कम कर देंगे तो 18%, ठीक है। तो कुल छात्र कितने प्रतिशत पास हुए, 35, 30 और 18। इसको अगर मैं जोड़ूं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, वो निकाल लेते हैं। 35 और 30 65 हो गए, और 18 3 और 8 83%, ये जो हैं वो सफल हुए हैं, ठीक है। तो कितने प्रतिशत सफल नहीं हुए हैं, तो कुल 100 में से हम जो पास हुए हैं उनको माइनस कर देते हैं, तो कितना आ गया 17% जो है वो असफल रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास सातवां। अब सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन है, किसी समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाएं AB हमें 24 सेंटीमीटर दे रखी है, AD जो है वो 16 सेंटीमीटर है, भुजा AB तथा DC के बीच की दूरी हमें 10 सेंटीमीटर दे रखी है, तब भुजा AD तथा BC के बीच की दूरी हमें बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं यहाँ पर। तो ये हमारा यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज बन गया है, इसका नाम है A, B, C और D। सवाल में बोला है कि AB जो है वो 24 है, तो ये 24 सेंटीमीटर हो गया, और AD जो है वो कितना है 16 सेंटीमीटर है, और AB और DC के बीच की दूरी, तो ये हमारी बीच की दूरी हो गई, ठीक है,
ये दे रखा है हमें कितना 10 सेंटीमीटर। हमें बोला है कि AD और BC के बीच की दूरी निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है समांतर चतुर्भुज का वो होता है आधार गुना ऊंचाई। तो आधार तो हमारा 24 सेंटीमीटर है और ऊंचाई हमारी 10 सेंटीमीटर है, तो इसको गुना करेंगे तो 240 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये जो क्षेत्रफल है ये इस समांतर चतुर्भुज का है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है वो कितना हो जाएगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें बोला है कि AD और BC के बीच की दूरी निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इसकी ऊंचाई निकालूं तो हमें सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा। तो क्षेत्रफल तो हमारा वही रहेगा, आधार इस बार क्या हो जाएगा AD हो जाएगा। तो हमारा AD गुना ऊंचाई हमारा हो गया, हमने M ले लिया तो M और B हो गया, M और B बराबर 240 ही रहेगा। ठीक है, तो ये तो हमारा 16 है और M और B हमें निकालना है, तो इसको इससे भाग कर देंगे। तो M और B कितना आ जाएगा 240/16, इसे काटेंगे तो आ गया ये 15 सेंटीमीटर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन हमारा है, इसमें बोला है यदि A + B हमें दे रखा है 2C, A + B हमारे पास कितना है 2C दे रखा है। ठीक है, तो हमें बताना है कि इस पूरे का मान क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से A का मान निकाल लेते हैं 2C - B। तो हमें ये पता लगे कि A की वैल्यू हम ये पुट करेंगे। ठीक है, तो A/A - C + C/B - C इसकी वैल्यू बतानी है। तो जहाँ भी आपको A दिखेगा वहाँ पर आपको वैल्यू पुट करनी है 2C - B। तो ऊपर A है तो 2C - B अपॉन में 2C - B - C प्लस यहाँ तो C अपॉन में B - C ही रहेगा। ठीक है, तो इसको और सॉल्व करेंगे थोड़ा तो ये हो जाएगा 2C - B अपॉन में ये 2C है माइनस C है तो ये C - B हो जाएगा और प्लस C अपॉन में B - C हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर C - B है, यहाँ पर B - C है, तो यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास आएगा 2C - B अपॉन में C - B, माइनस कॉमन ले लिया तो -C हो जाएगा और ये हो जाएगा C - B। अब एलसीएम दोनों का सेम आ रहा है। ठीक है, तो C - B हमारा एलसीएम हो गया, ऊपर आ जाएगा 2C - B और -C, तो ये कितना हो जाएगा C - B अपॉन में C - B, कैंसिल करेंगे तो आंसर आएगा 1। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगला है, इसमें बोला है यदि sin θ + sin² θ 1 है, sin θ + sin² θ = 1 दे रखा है, तो हमें cos² θ + cos⁴ θ इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा इस तरीके से लिख सकता हूँ sin θ = 1 - sin² θ। ठीक है, और 1 - sin² θ जो है 1 - sin² θ जो है वो होता है हमारा cos² θ। ठीक है, तो इस पूरे की जगह मैं लिख सकता हूँ, ये तो sin θ रहेगा, ये हो जाएगा cos² θ। ठीक है, मतलब कि sin θ की वैल्यू हमारे पास cos² θ है और हमें वैल्यू फाइंड करनी है cos² θ + cos⁴ θ। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos² θ + cos² θ का होल स्क्वायर। तो cos स्क्वायर की जगह मैं sin θ लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा cos² θ + sin² θ। अब sin² θ और cos² θ क्या होता है 1 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 8,400 रुपये प्रति सप्ताह कमाते हैं तो 9 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके प्रति सप्ताह कितना कमाएंगे। तो हमारा इसको किस तरीके सॉल्व करेंगे, ये करेंगे M1 इंटू H1 अपॉन में जितने रुपए कमाते हैं 8,400 बराबर M2 इंटू H2 बटे में X। ठीक है, M1 M2 दे रखा है हमें, 6 है 8 घंटे करते हैं और 8,400 रुपये कमाते हैं। 9 व्यक्ति 6 घंटे काम करते हैं तो कितना कमाएंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 से 6 कट जाएगा, 8 से करेंगे 8 एकम 8, 8 पंजे 40 0, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो X हमारा आ गया 1050 इंटू 9। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 9450। तो ऑप्शन नंबर
थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे सीटेट पेपर 2 के लिए मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।